तो चैप्टर का नाम क्या है, सम एंड प्रोडक्ट। ओके, नंबर वन प्रॉब्लम दैट इज साइन ऑफ ए प्लस बी, दैट इज बी है। ये लाइन का बहुत ही इजी टेक्निक है, साइन ए कॉस बी। देखो ये जो है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। आप लोग क्लास 10 में जब ऐसे कुछ था, सर ये तो साइन कॉमन लेके रखे, साइन मल्टीप्लाई कर दे, ऐसे मतलब कुछ नहीं होता है। अभी समझ में ये मतलब एक्सपेंड करोगे ये होता है, ठीक है ना। ओके, साइन ऑफ ए प्लस मतलब साइन ए कॉस बी ऐसे लिखो, और यहाँ पे जो चीज लिखे इसका एंगल उल्टा कर देना, इसको कॉस ए कर दे, इसको साइन बी कर दे दूसरा जगह में, प्लानिंग इसी हिसाब से कर ले, हो जाएगा। दूसरा जो फॉर्मूला था साइन ए माइनस बी, क्या था, साइन ए, एक ही चीज लिखोगे मिडिल में माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस होगा, कॉस ए साइन बी, राइट। अभी एक नंबर दे देते हैं, दो नंबर दे देते हैं, इसी दो पॉइंट से मैं दूसरा एक फॉर्मूला बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड द सम। अभी इन दोनों को जब जोड़ेंगे, एडिंग 1 and 2, ओके, क्या होगा देखो, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो जोड़ने के बाद ये दोनों काट जाएगा ना गणेश जी, तो आपको मिलेगा क्या, 2 साइन ए एंड कॉस बी, ऐसे फॉर्मूला बन गया। तो आपका ये हिसाब से फॉर्मूला लर्निंग करना पड़ेगा, 2 साइन ए कॉस बी, क्या लिखोगे, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। जब बड़ा बड़ा सवाल आता है ना, आप लोग क्या तोड़ोगे, माइनस करोगे, प्लस करोगे, ऐसे टाइम से गुजर जाएगा, इसीलिए ऐसे आपका दिमाग में डायरेक्टली इस फॉर्मूला को आपको याद करना पड़ेगा। 2 साइन ए कॉस बी मतलब आपको होता है साइन ऑफ ए प्लस बी एंड साइन ऑफ ए माइनस बी। ओके, दोनों को माइनस करो, 1 minus 2, this minus this, sin of a plus b minus sin of a minus b। देखो माइनस करोगे तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ए प्लस हो गया, ये दोनों कट जाएगा। जैसे इक्वेशन आप लोग सॉल्व करते हो बेटा, ठीक है ना, सी हियर, सो 2 cos a sin b, तो पहले जब आप कॉस को सोचोगे, उसी एंगल को तो पहले ही लिख रहा हूं ना, जब ए एंगल सोचोगे साइन है और ये कॉस है, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, लेकिन यहाँ पे कॉस है, ऑल्टरनेट एंगल है, मतलब दोनों अलग अलग दिखाया जाएगा। जैसे यहाँ पे कॉस का, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे कॉस भी है, यहाँ पे साइन भी है, जो भी है 2 cos ए साइन बी, तो आप लिखोगे साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। इसी से और दो फॉर्मूला बनता है, लेट a प्लस बी इज इक्वल टू सी एंड a माइनस बी इक्वल टू डी, राइट। दोनों को जब जोड़ोगे आप लोगों को क्या मिलेगा, 2a इज इक्वल टू सी प्लस डी, a इक्वल टू सी प्लस डी बाई 2, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, c माइनस डी, क्या होगा, c माइनस डी, इसका नीचे c माइनस डी, हाँ 2 भी होगा, तो दैट इज b इज इक्वल टू क्या होगा, c माइनस डी बाई 2, एम आई राइट, ठीक है ना। अभी इस जगह में क्या लिखोगे, इसको मान लेते हैं तीसरा नंबर फॉर्मूला, ये 4 नंबर फॉर्मूला फ्रॉम 3। देखो यहां से 2 फॉर्मूला बने, नया फॉर्मूला बने, इसी से मैं 5 नंबर फॉर्मूला 6 नंबर फॉर्मूला बना रहा हूं, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूं। यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम 3, क्या लिखे, साइन सी प्लस ए साइन डी, देखो यहाँ पे सी डाल दिए, यहाँ पे डी डाल दिए, उसके बाद 2 साइन, क्या लिखोगे, मतलब आपका क्या आया था, c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, ओके, दिस इज द फॉर्मूला। सो साइन c प्लस साइन डी मतलब हो गया 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। घर में जाके ना लिख लिख के प्रैक्टिस कर, ये भूल जाने वाला चीज है, लेकिन इतना पहले तो वहां पे 5 6 7 8 फॉर्मूला था, वो इजीली हो जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सवाल करते रहोगे तो लर्निंग हो जाएगा। इसी का इसमें जो सवाल होता है, যা প্রবলেমগুলো আছে যদি আমরা প্রবলেমটাকে ফলো করি সো হয়ে যাবে, অর্থাৎ গিয়ে এই ফর্মুলাটা ভালো করে দেখে লার্নিং করে নিয়ে অঙ্কগুলো করতে থাকবে। जितना सारे प्रॉब्लम है ना एक एक करके करते रहो और फॉर्मूला देख देख के बनाते रहो, हाँ इसके लिए फॉर्मूला यूज करना, ये करते रहो, तो
कम से कम 20-50 सवाल बनाने के बाद देखोगे सेट हो गया। ओके, अभी फॉर्म 4 तो हम क्या डालें यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी, क्या लिखे साइन सी माइनस साइन डी, क्या होगा बेटा 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। ये है आपका 5 नंबर फॉर्मूला, ये है आपका 6 नंबर फॉर्मूला। ठीक है तो अच्छा अगेन हो गया आपका, स्टार्ट देके लिख रहा हूं। दूसरा है आपका जैसे cos a प्लस बी, एक फॉर्मूला होता है गणेश जी, देखो cos के लिए दोनों ही cos होता है, दोनों ही साइन होता है, मतलब ये जो रिपीटेशन हो रहा है ना cos साइन साइन cos, यहाँ पे होगा जब cos होगा यहाँ पे cos cos साइन साइन, लेकिन इसके लिए क्या था प्लस, साइन के लिए प्लस, के लिए प्लस, माइनस के लिए माइनस, cos के लिए क्या जानते हैं मिडिल में जब प्लस होगा यहाँ पे अंदर में माइनस होगा, मिडिल में माइनस होगा तो यहाँ पे अंदर में प्लस होगा ऐसे, लेकिन cos के लिए दोनों ही cos दोनों ही साइन, सो cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। ओके, दिस इज cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी, राइट। सो इसको एडिंग दिस क्या माने ए एंड बी दे देते, एडिंग ए एंड बी क्या लिखेंगे cos ऑफ ए प्लस बी प्लस cos ऑफ ए माइनस बी, दोनों जोड़ दो क्या आएगा 2 cos ए cos बी, आ गया ना। फिर दोनों को क्या करेंगे, किसको माइनस करेंगे, पहले ए रहेंगे तो बी माइनस ए लिखेंगे, तो आप होगा आपका होगा cos ए माइनस बी माइनस cos ए प्लस बी, तो अभी आपका होगा 2 साइन ए साइन बी, क्या होगा 2 साइन ए साइन बी। ओके देखो ए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस हो गया, ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों रह जाएगा इससे। अभी इसका ये 6 तक हुआ था, 6 7 नंबर या 8 नंबर, फिर वही 7 और 8 से, तो आपको हिसाब से देखो 2 cos ए cos बी, देखो दोनों ही cos होगा तो दोनों ही cos होगा लेकिन मिडिल में प्लस, दोनों ही साइन होगा तो दोनों ही cos होगा बट मिडिल में माइनस, लेकिन इस शुरुआत में सब में देखो सारे एंगल ए प्लस बी सारे पहले था, लेकिन ये cos के लिए माइनस वाला एंगल, माइनस वाला एंगल यहाँ पे पहले आ गया। ओके थोड़ा उल्टा है। सो अभी आपको ये 7 नंबर से आपको CD में करना पड़ेगा, फ्रॉम 7 क्या लिखे एक cos C है एक cos D है, 2 cos C प्लस D बाई टू इंटू cos C माइनस D बाई टू, राइट। ओके हो गया, एंड फ्रॉम 8 क्या लिखेंगे यहाँ, एक cos D है एक cos C है, लेकिन यहाँ पे D वाला एंगल पहले आ गया, लेकिन फॉर्मूला इसी हिसाब से लर्निंग नहीं होगा, मैं लिख देता हूं 2 क्या होगा साइन C प्लस D बाई टू इंटू साइन C माइनस D बाई टू। हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस को कॉमन लेके cos C माइनस cos D, और यहाँ पे सोच लेते हैं ये माइनस एंगल है, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या सीखे थे आप लोग, माइनस साइन थीटा, ऑल साइन टैन कॉस में जो सीखे साइन ऑफ माइनस थीटा मतलब साइन ऑफ माइनस थीटा मतलब माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस कॉमन लेके ऐसे कर रहा हूं 2 साइन C प्लस D बाई टू इंटू साइन D माइनस C बाई टू, और यहाँ पे माइनस माइनस काट के ऐसे करके फॉर्मूला लाइनिंग करोगे। ओके यही सारे फॉर्मूला का अच्छा से लिखो, ठीक है ना, एक लिस्ट बनाओगे, एक्चुअली आपको याद करना पड़ेगा 3 4 5 6 7 8 अरे 9 10, करो। सो तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होगा इस चैप्टर का ऊपर, जैसे
एक क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो। इफ बेटा देखो, इफ साइन टू अल्फा इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ साइन टू बीटा, ओके, देन tan alpha plus beta is to tan alpha minus beta equal to first option 3:4, 3:5, B 5:3, C 1:2, और D this is 2:1. वेरी इजी क्वेश्चन। सो आपका जो दे दिए टैन लाने के लिए आपको जो स्टेटमेंट देता है ना, ये वाला कंडीशन यहाँ पे उतारो पहले, दैट इज साइन 2 अल्फा इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ साइन 2 बीटा, राइट। इसको साइन का नीचे करो, दिस इज साइन 2 अल्फा बाई साइन 2 बीटा। नाउ अप्लाई द कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड, नाउ अप्लाई द कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड। इसके लिए क्या होता है, साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 बीटा होल डिवाइडेड बाई साइन 2 अल्फा। ये तो एमसीक्यू चल रहा है, ये लिखने की जरूरत नहीं, जैसे डिटेल क्वेश्चन होता तो मैं लिखते हैं, लेकिन एमसीक्यू प्रॉब्लम, इसमें कोई एक्सप्रेशन देके आपको तो ऑप्शन मिलेगा, खाली आंसर लिखना है। तो नहीं तो ये डिटेल्स क्वेश्चन होगा तो यहाँ पे लिखना होगा अप्लाई इन द कंपोनेंट डिविडेंड। तो जो भी है, अभी जो कॉस सी साइन सी ऐसे कुछ सीखे, जैसे साइन सी प्लस साइन डी, ये वाला क्या सीखे थे, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, राइट। और अगेन नीचे वाला जो फॉर्मूला था माइनस साइन सी माइनस साइन डी, ये फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, जो है खाली उल्टा होगा इधर में, और यहाँ पे साइन सी माइनस डी बाई 2, ये खाली अप्लाई कर दो, खत्म आपका सवाल। ये लिख देते हैं 2 साइन 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बाई 2 इंटू कॉस 2 अल्फा minus 2 beta by 2. Okay, again here is 2 cos 2 alpha plus 2 beta by 2 and sin 2 alpha minus 2 beta by 2, that is equal to 5/3. Okay, दो काट दे, देखो यहाँ पे ऊपर में हो गया आपका, दो काटने के बाद आपका आता है साइन अल्फा प्लस बीटा एंड हियर इज कॉस अल्फा माइनस बीटा, नीचे क्या होगा, cos alpha plus beta and sin alpha minus beta is equal to 5/3. See this by this क्या होता है, sin by cos क्या होता है, sin थीटा by cos थीटा tan थीटा ना, and cos by sin क्या होता है, cot 5/3। लेकिन आपका क्या चाहिए, tan ना, तो cot मतलब तो 1/tan ही होता है, tan alpha plus beta, तो cot मतलब नीचे करके लिख दो, tan हो जाएगा। यही तो पूछे थे आपका, 5:3 हो गया, ऑप्शन बी। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन, लिखो। ओके, 2 cos 20 cos 40 ये छोड़ दिए और बाहर में यहाँ पे cos 80 लिख दिए, तो इसी का हिसाब से ये फॉर्मूला लिखो। आप कोई भी एंगल को आगे मान सकते हो, बड़ा एंगल छोटा एंगल कोई बात नहीं, लेकिन आपका लॉजिकली जो सिस्टम सीखे वो याद रखोगे तो कोई बात नहीं। जैसे 2 cos A cos B, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो क्या लिखेंगे, cos of 20 plus 40, फिर क्या लिखेंगे, cos of 20 minus 40 and cos of 80, ये क्या हो गया cos 60, ये क्या होगा cos of माइनस 20 ना, cos of माइनस थीटा क्या था, cos of माइनस थीटा cos थीटा होता है, और रूल्स क्या ऊपर आ रहा है, क्यों आ रहा है सब जानोगे, ठीक है ना, cos of माइनस थीटा cos थीटा, लेकिन sin of माइनस थीटा क्या लेगा, माइनस साइन थीटा, लेकिन एक सिस्टम में आता है वो बात में जान लेना बेटा, कोई बात नहीं, इजी चीज है। cos 60 होता है हाफ, और cos of माइनस थीटा क्या लिखेंगे, cos 20 लिखेंगे, और यहाँ पे cos 80, सो हाफ दे देते हैं यहाँ पे, हाफ इंटू cos 80 cos 80 into cos 20, okay,
1/4 2 into half cos 80 दो काट दो 2 cos A cos B क्या लिखोगे 80 + 20 cos of 80 - 20 हमें राइट। बस आपका सवाल खत्म हो गया। cos 80 हो गया, ये cos 100 हो गया, ये cos कितना होगा रे 60। cos 60 क्या होता है हाफ, cos 60 हाफ हो गया। एक्चुअली दोनों काट जाएगा बेटा। गणेश जी आप देखो cos 100 मतलब माइनस cos 80 होता है। 100 है ना, यहाँ पे 80 दिख रहा है ना, हम लिखेंगे यहाँ पे 2 × 90 डिग्री। एक्चुअली हमेशा ये जो ऑल साइन टैन कोस का जो कॉन्सेप्ट है 1 × 90 2 × 90 करके आपको लिख के सिंप्लीफाई करना होगा। कितना माइनस करने के बाद आपको 100 आएगा 80, ठीक है ना। एक्चुअली न्यू जो है जब इवन नंबर हो यहाँ पे जो रहेगा कॉस कॉस रहेगा तो कॉस ही लिखेंगे, साइन साइन रहेगा तो साइन ही लिखेंगे, टेन टेन रहेगा तो टेन ही लिखेंगे जब ये यहाँ पे इवन नंबर होगा 90 × सम इवन नंबर, ठीक है। तो हम cos 80 लिख देते हैं। उसके बाद एक रूल्स होता है जब पॉजिटिव एंगल हो इधर घूमेगा, नेगेटिव एंगल तो इधर घूमेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर। तो देखो बेटा 2 × 90 एक्चुअली ईच एंड एवरी आर कॉल्ड 90 डिग्री, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड ईच एंड मेजरमेंट आर कॉल्ड 90 डिग्री। सो यहाँ पे 2 × 90 यहाँ पे जाता है, ये रूल्स है सब सिखाएंगे बेटा। 2 × 90 हो गया। फिर देखो यहाँ पे आने के बाद माइनस वाला एंगल क्या बोले थे, क्लॉक में घुराएंगे, तो यहाँ पे फिर क्लॉक में आ चुका है। किसका घर में, एक्चुअली दिस इज कॉल्ड द साइन और कोसेक का सेल है। एक्चुअली कॉस गया दूसरा का घर में, दूसरा का घर में जाएगा तो माइनस होता है, अपना घर में प्लस दूसरे घर में माइनस। ये 2-4 पॉइंट ख्याल रखोगे तो हो जाता है। ये माइनस पॉजिटिव, खाली आपको इतना तक जान ले, हम सब लिख के दे देंगे कैसे होता है सारे। सो दिस इज हाफ, ओके। ये कार्ड ये है, दिस इज योर 1/8, ओके। आज करता है कि बेटा और नहीं करता है, ओके।